नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी है या सहायक जनन तकनीकी है। तो जनन तकनीकी कौन सी है? मतलब सहायक जनन तकनीकी ऐसी तकनीकी होती हैं जिनके द्वारा हम रिप्रोडक्शन की क्रिया करवा सकते हैं। तो ZIFT, ICSI, IUT ये सभी जो है सहायक जनन तकनीकी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिशु के जन्म से पूर्व जांच की विधि है। मतलब बच्चा जब भ्रूण में होता है तो उससे पहले जो जांच की जाती है उस जांच को हम क्या कहते हैं? तो उस जांच को हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, यानी हिंदी में हम उल्बवेधन के नाम से जानते हैं। उल्बवेधन जो है इसे सरकार ने निषेध कर दिया क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंडोत्सर्ग आवर्त चक्र के आर्तव चक्र के किस दिन होता है? तो अंडोत्सर्ग जो है मतलब इसमें क्या होता है? अंडा रिलीज होता है। तो ये जो है आर्तव चक्र के 14वें दिन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14वें दिन। इसी दिन जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी संपन्न होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्तव चक्र को कौन से हार्मोन नियंत्रित करते हैं? आर्तव चक्र को हम मासिक चक्र के नाम से भी जानते हैं और यह प्रोसेस जो है हर मंथ होती है, इसीलिए इसे हम माहवारी या मासिक चक्र भी कहते हैं। तो LH और FSH ये दोनों हार्मोन होते हैं जो कि आर्तव चक्र को नियंत्रित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो गुणसूत्रों की बात हो तो टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन जोड़ी की बात की गई है तो जोड़ी में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जोड़ी। ये गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम और एलिलोसोम। ऑटोसोम की संख्या 44 तथा एलिलोसोम की संख्या 2 यानी 1 जोड़ी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शुक्राणु कहाँ परिपक्व होते हैं? शुक्राणु कहाँ परिपक्व होते हैं? तो शुक्राणु का निर्माण जो है टेस्टिस यानी वृषण में होता है, लेकिन इनका परिपक्वन अधिवृषण में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिवृषण। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन को जो है हम नर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं और इसका स्रावण जो है हमारे टेस्टिस में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लीडिंग कोशिका, यानी आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अधिवृषण के द्वारा कहें तो अधिवृषण के द्वारा जो है शुक्राणु का परिपक्वन होता है, जनन कोशिकाएं जनन क्रिया में भाग लेती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह जो है वृषण के द्वारा स्रावित होता है और इसका कार्य क्या होता है? नर में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना। लेकिन टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल पाई जाती हैं, उनके द्वारा यह हार्मोन रिलीज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीडिंग कोशिका। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया गया है। आर्तव चक्र की सामान्य अवधि होती है। तो आर्तव चक्र इसकी सामान्य अवधि जो है 1 माह होती है, या फिर अगर
ऑप्शन में देखा जाए तो 26 दिन, 20 दिन, 28 दिन, 21 दिन दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है क्रिया मादाओं में 12 से 14 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रविष्ट करने की तकनीक है, यानी शुक्राणु को डायरेक्टली जो है अंडाणु में प्रविष्ट करा दिया जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हम ICSI कहते हैं। ICSI का पूरा नाम क्या होता है? तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ICSI विधि द्वारा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।